हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आज के थंबनेल में आपने देखा, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, वो है हेयर फॉल को लेके। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हेयर फॉल इतना ज्यादा हो रहा है, इसकी क्या रीजन है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं। एंड नेक्स्ट, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। एंड लास्ट में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि वेट लॉस के अंदर हमारे बाल इतने ज्यादा क्यों झड़ते हैं, उसका क्या रीजन है, किस वजह से बाल झड़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जो अगर हम बालों का ध्यान नहीं रखते हैं तो किस रीजन से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो है पुअर न्यूट्रिशन। जो यदि आप अपनी डाइट के अंदर अगर आप अपने बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी करना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि आजकल का खाना पीना ऐसा हो गया है कि हमें प्रॉपर तरीके से हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतने हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, विटामिन की, मिनरल्स की। एंड हमारी जो बालों के लिए जो कैरेटीन चाहिए होता है वो हमें कैरेटीन नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। प्रोटीन की हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाती है, लैक ऑफ प्रोटीन, जो हमारी डाइट के अंदर हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की नीड है वो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बालों की ग्रोथ होना वहीं पे बंद हो जाती है। एंड सेकंड बहुत ही कॉमन रीजन आता है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आपने देखा होगा कि आजकल काफी लोग ऐसे हैं, एंड अभी की जनरेशन की मैं बात करूं तो वो लेट नाइट सोते हैं, सुबह लेट नाइट जगते हैं, उनका कोई सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, उनका जो भी वो खाना खाते हैं वो भी उनका टाइमिंग फिक्स नहीं है। एंड कभी बाहर जाते हैं तो कुछ अनहेल्दी फूड खा लेते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, लाइक जो फास्ट फूड होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, कैफीन का बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, चाय, कॉफी, अल्कोहल वगैरह। तो इन सब चीजों की वजह से भी हमारी जो अनहेल्दी जो एक लाइफस्टाइल रहती है तो इसकी वजह से हमारी बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाता है। एंड जो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपका सोने का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, आप लेट नाइट सोते हो, तो जो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस की वजह से भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम आती है हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। अगर आपको कोई पीसीओडी प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, या फिर आपको जैसे कि पीरियड्स आपके बंद हो चुके हैं, मोनोपोज वाला पोजिशन आपकी आ रखी है, प्रेगनेंसी के बाद मोस्टली आपने देखा होगा कि फीमेल्स के बहुत ज्यादा बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसका एक ही रीजन है कि जब हमारे हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, जब हमारे जो जितने भी हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे बालों की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, बाल काफी ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड फोर्थ प्रॉब्लम आती है वो है मेडिकल सप्लीमेंट। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, अगर आपको कोई बड़ी जो प्रॉब्लम है, बड़ी कोई बीमारी है तो जिसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं, जैसे कि कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हम जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं, हाई डोज हम लेते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर जो कमी है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेटीन है वो उसकी वजह से हमें मिल नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से। तो इसकी वजह से भी हमारी हेयर ग्रोथ कम हो सकती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम आती है जो अगर आप बालों की, आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम में लड़कियां पार्लर के पास जाती है, बहुत ज्यादा केरेटिन वगैरह करवाती है, बालों को कलर वगैरह करवाती है, एंड जैसे कि स्ट्रेटनर हो गया, परमानेंट स्ट्रेटनर करवाती है। तो इसकी वजह से भी हमारे बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। एंड जो ये जितने भी जो ये केमिकल हमारे बालों के अंदर ऐड किए जाते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बालों को बहुत ही कमजोर बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता थर्ड प्रॉब्लम आती है, ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर आपके शुरू से ही आपकी फैमिली के अंदर सबकी बालों की ग्रोथ कम है, सबके मतलब बालों में कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से भी आपको जेनेटिक्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एंड लास्ट आता है हमारा सेवंथ रीजन कि एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर पाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो धीरे धीरे कम होती जाती है। हमारे जो बॉडी के अंदर जो विटामिन है, मिनरल्स है, हमारे जो टिश्यूज है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी हमारे जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं।
तो ये कुछ कॉमन रीजन है जिसकी वजह से आपके बाल काफी ज्यादा झड़ते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टिप्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स आती है हमारी कि अगर आपका जो बालों के अंदर अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बालों के अंदर वीकली आप 3 से 4 बार ऑयल कीजिए, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। सेकंड, आप जैसे कि काफी लोग क्या करते हैं कि बाल धोने के जस्ट बाद बालों में कॉम्ब वगैरह कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी उनके बाल बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी आप बालों की वॉश करते हैं एंड प्रॉपर तरीके से आप वीकली 3 से 4 बार बालों की वॉश कीजिए, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी गंदगी जमा नहीं होगी एंड प्रॉपर तरीके से आपको बालों की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पे आप जैसे जस्ट बाल धोने के बाद आप बालों को कॉम्ब ना करें, उसके थोड़ी देर बाद में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है, अगर आप पुअर आपकी जो डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशन है बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं, आपको जितना प्रोटीन चाहिए आपके बालों के लिए, आपकी जो पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए उतना आप नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन ऐड करें जिसकी वजह से आपको आपकी जो बाल है वो बहुत ज्यादा हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो पाएंगे। नेक्स्ट, आप जैसे कि अपने डेली रूटीन के अंदर ऐसी एक्सरसाइज स्टार्ट करो जिसकी वजह से आप खुद हेल्दी रहोगे, आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। एंड अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो जितना हो सके स्ट्रेस को कम करो। एंड लास्ट आता है, आप अगर आपको कोई ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है बालों को लेके, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न करो कि अगर उस प्रॉब्लम की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली अपनी डेली रूटीन के अंदर अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। अभी लास्ट एक चीज आती है कि वेट लॉस के अंदर बाल क्यों झड़ते हैं। वेट लॉस के अंदर बाल इसीलिए झड़ते हैं क्योंकि हमारा जो वेट है पहले 70 था और अभी 65 हुआ है, 60 हुआ है या 55 केजी वेट हमारा, हमने 15 से 20 केजी वेट लॉस किया है। तो जो हमारा जो बॉडी वेट है, हमारा जो BMR है वो भी चेंज हुआ है। तो जैसे आपका BMR चेंज होगा, आपका बॉडी वेट चेंज होगा, तो उस चेंजेस की वजह से आपको आपके जो बाल है वो वीक हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये आपका कुछ टाइम के लिए बाल झड़ते हैं, लेकिन बाद में जैसे आपका बॉडी वेट सही होता है, उसके बाद आप थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल वापस सही हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो वेट लॉस के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए झड़ेंगे क्योंकि आपका जो बॉडी वेट है, BMR है, सब कुछ चेंज हुआ है उसकी वजह से। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बालों की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, आपको बालों को जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।